पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसे शॉर्ट फॉर्म में नैम बोलते हैं, NAM, नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो देखिए, हम आज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या NAM क्या है, नैम क्या है। तो देखिए, जो नैम है, नैम एक संगठन है, ऐसे देशों का संगठन है जो कि न तो USSR की तरफ झुके हुए हैं और न ही USA की तरफ झुके हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था दो देशों के मध्य, USSR और USA के मध्य। तो पूरा का पूरा विश्व है, जो विश्व के राष्ट्र हैं, वो कुछ राष्ट्र तो USSR की तरफ हो रहे थे और कुछ USA की तरफ हो रहे थे। USSR में साम्यवादी विचारधारा थी और USA में पूंजीवादी विचारधारा थी। लेकिन जो नव उपनिवेशवाद की लहर चली थी, उपनिवेशवाद अर्थात जो राष्ट्र अभी उपनिवेशवाद से फ्री हो गए थे, जैसे कि भारत, एशिया के, अफ्रीका के महाद्वीप के ऐसे राष्ट्र जो यूरोपियन कंट्री के उपनिवेशवाद से ख़त्म हो गए थे और नए राष्ट्रों के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया था, उन राष्ट्रों ने ऐसे सोचा कि यदि हम एक गुट की तरफ होंगे, USSR या USA किसी एक गुट की तरफ होंगे, तो दूसरा गुट अपने आप ही हमारा दुश्मन हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक बात कही कि हम गुटनिरपेक्ष देश अपनी अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए हर एक वैश्विक मामले में गुण व अवगुण के आधार पे, क्योंकि संप्रभु राष्ट्र है, वह गुण और अवगुण को देख सकते हैं, गुण व अवगुण के आधार पर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सक्रिय भूमिका मतलब पूरे विश्व में अब हम संप्रभु हो चुके हैं, तो अब पूरे विश्व में जो भी मामले होंगे उनसे संबंधित अच्छे हैं या बुरे हैं, उनके आधार पे हम सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ऐसा नहीं है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वह दोनों गुटों से असंलग्न है या यहाँ से असक्रिय है, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, अप्रतिबंध है, ऐसा नहीं है। बल्कि कैसी भूमिका निभाएंगे? सक्रिय भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जो इनकी विदेश नीति है वो सब स्वतंत्र है, क्योंकि सब राष्ट्र संप्रभु बन चुके हैं। और क्या करेंगे? दोनों गुटों के अन्यायों का विरोध करेंगे। यदि दोनों गुट अन्याय करते हैं तो दोनों का विरोध करेंगे, और यदि एक गुट अन्याय करता है तो एक का विरोध करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि हमारे द्वारा अन्यायों का विरोध किया जाएगा। ऐसा नहीं है हम निष्क्रिय रहेंगे, हम सक्रिय भी रहेंगे और पूरे वैश्विक मामलों को देखेंगे गुण अवगुण के आधार पे, और निर्णय हम हमारा संप्रभुता के आधार पे लेंगे, स्वतंत्रता के आधार पे लेंगे। और हुआ भी ऐसे। 1956 में मिस्र का संकट जो था, मिस्र में स्वेज नहर का जो संकट था, सारे के सारे ये बोले थे। अब बात आती है, क्या 1956 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन तैयार था, बना हुआ था? तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई थी। गुटनिरपेक्ष जो एक आंदोलन है,
ये सक्रियता की नीति है, सक्रियता की नीति है, न कि निष्क्रियता की नीति है। अभी देखिए क्या 1956 तक ये बन चुका था? तो देखिए नेम 1956 तक नहीं बना था, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है, नेम की स्थापना की पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि बांडुंग सम्मेलन में, सबसे पहले बांडुंग सम्मेलन, ये जो बांडुंग सम्मेलन है ये 1955 में हुआ था और बांडुंग इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। और यहाँ पे जो एशिया के राष्ट्र, एशिया, अफ्रीका, जो नए स्वतंत्र हुए थे, यहाँ के 29 देशों ने हिस्सा लिया था, 29 देशों ने हिस्सा लिया था। और इसका जो आयोजन किया था, इस बांडुंग सम्मेलन का आयोजन किया था, वो उसका जो विचार दिया था वो श्रीलंका ने दिया था, श्रीलंका ने दिया था, एशिया के साउथ में है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके बाद में 1961 में, 1955 के बाद में 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था। बेलग्रेड सम्मेलन, बेलग्रेड जो है वो यूगोस्लाविया में है, यूगोस्लाविया में। तो यहाँ पे मार्शल टीटो जो है वो मेज़बानी कर रहे थे, तो यहाँ पे मार्शल टीटो थे। मैं अभी बताऊंगी कौन कौन इस नेम के आंदोलन में प्रमुख नेता थे। तो मार्शल टीटो है यहाँ पे मेज़बानी कर रहे थे, अर्थात यहाँ हुए थे। और यहाँ पे जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश वह 25 है। और यहाँ पे कार्य क्या किया गया था? यहाँ पे यूएनओ का चार्टर स्वीकार किया गया था, चार्टर स्वीकारा गया था। शुरू में गुटों से दूर रहने का जो आंदोलन था, यहाँ पे कौन कौन, ये चार्टर के अंदर क्या क्या बात आएगी कि इसके कौन कौन तो मेंबर होंगे, मेंबर कौन कौन होंगे, और पूर्व शर्तें क्या क्या होएगी किसी की मेंबर बनने के लिए, ये भी पूर्व शर्तें मैं आगे के चैप्टर में करवाऊंगी तुम्हें। लेकिन अभी जो बात ध्यान रखनी है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है स्थापना की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना की पृष्ठभूमि बांडुंग सम्मेलन से शुरू हो जाती है। तो क्योंकि एशिया और अफ्रीका के 29 राष्ट्र थे, इस वजह से 1956 में इसकी पृष्ठभूमि बन चुकी थी, 55 में ही। और 1961 में बेलग्रेड में 25 राष्ट्रों ने इसके चार्टर को स्वीकार कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे इसकी स्थापना हो जाती है 1900। यहाँ पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1961 में स्थापना हुई, ठीक है। और 1961 में कितने राष्ट्र थे? तो 25 राष्ट्र थे जिस समय इसकी स्थापना हुई थी। अब बात आती है कि क्या चार्टर स्वीकारा गया था? हमने किया चार्टर स्वीकारा, और चार्टर में कौन मेंबर बनेंगे और इसकी पूर्व शर्तें क्या हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो अभी हम करते हैं। तो यहाँ पे 5 जो शर्तें नेम की सदस्यता के लिए, सदस्यता के लिए जो 5 शर्तें हैं वो महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए पहला क्या है कि किसी भी स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति, और कैसी विदेश नीति? शांतिपूर्ण विदेश नीति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अर्थ है एक राष्ट्र केवल अपने हित के बारे में नहीं बल्कि दूसरे राष्ट्र के अस्तित्व को भी बना के रखेगा। तो शांतिपूर्ण विदेश नीति है, स्वतंत्र विदेश नीति है, अर्थात ये बात तो समझ में आ गया कि जो राष्ट्र होगा उसकी पूर्व शर्तें हैं कि ये संप्रभु होगा, देश कैसा होगा? संप्रभु, पूर्ण संप्रभु देश होगा। सेकंड जो शर्त आई है वो आती है उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध। देखिए हमने ये बात की थी कि जो राष्ट्र अभी उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए थे वह राष्ट्रों ने मिलकर नेम का आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे ऐसे राष्ट्र नेम में सदस्य बन सकते हैं। उसके बाद में है सदस्य राष्ट्र की भूमि पर विदेशी अड्डे नहीं होने चाहिए,
विदेशी अड्डे नहीं होने चाहिए। उसके बाद में है, ये जो राष्ट्र हैं जो नेम के सदस्य बनना चाहते हैं वह नाटो, वार्सा, सीटो आदि जो संगठन है, इनसे सैन्य संगठन है ये, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वार्सा यूएसएसआर द्वारा बनाया गया था। इन सब संगठनों से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, सैन्य संगठनों से दूर रहेंगे। और यहाँ पे इसके अलावा जो पांचवी और लास्ट शर्त थी वो ये है कि महाशक्तियों के साथ में, महाशक्ति कौन सी थी, यूएसएसआर और यूएसए, इन दो महाशक्तियों के साथ में, सुपर पावर के साथ में द्विपक्षीय सैन्य संधि नहीं करेंगे, सैन्य संधि नहीं करेंगे। तो ये जो 5 शर्तें हैं, इस 5 शर्तों में बताया गया जो राष्ट्र इन 5 शर्तों को पूरा करेगा वह राष्ट्र यूएनओ का संगठन का सदस्य बन सकता है। तो देखिए ये 5 शर्तें बहुत बार पेपर में पूछ ली जाती है, तो तुम्हें ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है कि जो मुख्य नेता कौन से हुए थे जो कि इनके प्रमुख संस्थापक सदस्य के नाम से जाने जाते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि इसके नेम के प्रमुख संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं। तो देखिए जो इंडिया के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, इंडिया के नेहरू जी थे, और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो थे, और मिस्र के नासिर थे, मिस्र अफ्रीका का नासिर थे, और इंडोनेशिया भी अफ्रीका में है, इनके सुकर्नो, और जो घाना है वो भी अफ्रीका में है, इनके थे वाने एने क्रुमा। ये 5 जो संस्थापक नेता थे इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अब देखिए, अब ये बात ध्यान रखना है, युगोस्लाविया, मार्शल टीटो कहाँ के थे, युगोस्लाविया के, नासिर कहाँ के थे, मिस्र के थे, नेहरू तो हमें मालूम है इंडिया के प्रधानमंत्री, और सुकर्नो इंडोनेशिया के थे, और वाने एने क्रुमा घाना के थे। इन 5 के कार्यों की जो पहल है, इससे नेम संगठन बना था। तो इनिशिएटिव ऑफ 5 कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, इनिशिएटिव ऑफ 5। तो ये जो 5 राष्ट्र हैं इनकी पहल से क्या हुआ था, अपना जो यूएनओ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नेम है उसकी शुरुआत हुई थी। तो आज हमने किया कि नेम की पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए बांडुंग सम्मेलन 1955 में इंडोनेशिया की राजधानी बांडुंग में इसके बारे में एक चर्चा हुई थी कि हमारे पास में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो हमें दोनों गुट से अलग भी रखे और दोनों गुट से ऊपर भी रखे, और दोनों गुट के साथ में हम सक्रिय राजनीति निभा पाएँ। इसके लिए एक बात हुई, सबसे पहले जो बात हुई बांडुंग सम्मेलन में हुई थी, और यहाँ पे 29 राष्ट्रों ने मिलकर भाग लिया था, और इसका जो सुझाव दिया था, जो विचार दिया था, वो श्रीलंका ने दिया था। फिर इसके बाद में 1961 में बेलग्रेड युगोस्लाविया में 25 राष्ट्र मिले थे, और यहाँ पे इसका चार्टर स्वीकारा गया था और बताया गया था कि कौन मेंबर बन सकता है, इसकी शर्तें क्या हैं, ये बताया गया था। और इसके बाद में हमने इसकी शर्तें कर ली कि स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए, अर्थात पूर्ण संप्रभु देश इसका सदस्य बन सकता है, और उसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति ही अपनानी चाहिए, और उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का विरोध करना चाहिए, और विदेशी अड्डे नहीं होने चाहिए, नाटो व वार्सा सीटो आदि सैन्य संगठनों से दूर रहना चाहिए, और जो महाशक्तियां हैं उनके साथ में द्विपक्षीय सैन्य संधि नहीं होनी चाहिए। ये शर्तें यदि कोई राष्ट्र पूरा कर रहा है तो वह नेम का सदस्य बन सकता है। इसके बाद में हमने अगला प्रश्न किया, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो इसके संस्थापक राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए नेहरू जी भारत से, मार्शल टीटो युगोस्लाविया से, नासिर मिस्र से, सुकर्नो इंडोनेशिया और वाने एने क्रुमा
घाना से थे, जिनको क्या कहा जाता है, इनको पांचों की पहल शक्ति अर्थात इनिशिएटिव ऑफ 5 कहा जाता है। इसके बाद का जो इसके नेम का हम आगे देखेंगे, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो वो हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे।